अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करेंगे और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.17 फॉर क्लास 8। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो रेशो को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे? आपको रेशो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में 75 एंड 100। ये दोनों किसके टेबल पे जाते हैं? इसको अगर हम 25 से डिवाइड करें डायरेक्ट तो ये आ जाएगा 3:4। इसी तरह 12 से 120। सो अगेन इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1:10। ये है 200 kg एंड 800 ग्राम्स। इसके पहले यूनिट्स जो हैं उनको हमें सेम करना होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 2 kg में कितने होंगे? 2000 ग्राम्स। सो 2000 रेशो 800 आ जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। पहले हम इसको डिवाइड अगर 4 से कर लें तो ये आ जाएगा 5:2। तो यही इसका आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। ये है 5:2/3। सो आप अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करें डिनोमिनेटर में 3 को ख़त्म करने के लिए तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 15:2। सो ये इसका आंसर है क्योंकि फर्दर सेम टेबल पे नहीं चाहते। इसी तरह 1:4:1/6, इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये 4/1 6/1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4:6। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें हो जाएगा 2:3। इसी तरह 199,166, इसका भी अगर आप रेसिप्रोकल ले लें आ जाएगा 99, 66 एंड 33 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर आप 11 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9:6:3/2। अब अगेन अगर आप 3 से डिवाइड कर लें आएगा 3:2/1/2। लास्ट में आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6:4/1। तो ये इसका आंसर है। आप जिससे डिवाइड करें सारी टर्म्स को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे आप। सो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, फाइंड द अननोन। इसमें देखें ये रेशियोज है। इसमें आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होते हैं। सो ये मीन है हमारा और ये हमारे एक्सट्रीम है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आप क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब मिडल वाली वैल्यूज
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 6। जो p मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको आप सिंपल कर लें, p की वैल्यू 24 हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा। सो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 18। एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। और जब आप स्क्वेयर रूट लेंगे तो आंसर इसका 12 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय दिस m। सो अगेन जो 5 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 8 24। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इधर भी प्रोडक्ट ऑफ मीन आर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो m मल्टीप्लाई बाय m इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 28। m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा 196। इसी तरह यहाँ भी मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो x मल्टीप्लाई बाय 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 150। अगेन जो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया। 2 के टेबल में 5 आता है, 5 3। सो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह इनका भी प्रोडक्ट ऑफ मीन आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये इस तरह हम कर लेंगे। 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल पे जाएगा 4 एंड 3। नहीं, हाँ, तो ये आ जाएगा 3। तो y हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 9। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आपने p फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल ही है कि अगर 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय दिस 4 8। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे 10 3 5 9। p को ऊपर ले जाने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। अब जो 5 डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। थ्री ओवर 2। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन वाले। जैसे कि इसको हम कैसे करेंगे, अगर 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच ऑन 6 मशीन्स इन अ डे। तो हम ले लेंगे शर्ट्स एंड मशीन, स्विंग मशीन या मशीन्स। ठीक है, 150 शर्ट स्टिच होती हैं 6 मशीन्स पर। हाउ मेनी मशीन्स मतलब x टू स्टिच 2 to 5 इन अ डे। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपने एरो लगाना होता है तो x के साथ आपने एरो की टेल अटैच करनी होती है।
बाद में आप सारे काम करेंगे। अब देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर 150 शर्ट्स के लिए 6 मशीन्स रिक्वायर्ड है, तो अगर शर्ट्स की नंबर्स बढ़ जाएंगे तो फिर मशीन्स भी ज़्यादा होनी चाहिए उनको स्टिच करने के लिए। तो इसका मतलब है अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो ये एरो आप सेम डायरेक्शन में लगाएंगे बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब आप एरोज लगा लेते हैं तो टेल वाला पार्ट आप हमेशा ऊपर लिखते हैं और हेड वाला पार्ट आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो जो 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 9 मशीन्स ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इफ अ पीस if a price of 12 eggs is this, so eggs है और उनकी कॉस्ट है 12 eggs की कॉस्ट कितनी है 180। अगर आपने बताने कितने एग्स आएंगे अगर ये हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपने टेल अटैच कर लेनी है, फिर देखना है अगर 12 एक्स की प्राइस 180 है तो इसका मतलब है कि अगर 270 में फिर ज़्यादा एग्स आएंगे, 180 में 12 एग्स आते हैं, तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ एग्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसका मतलब है दोनों वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। तो आप इसको इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। सो जो एक्स डिनोमिनेटर में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 18x। क्या 0 0 से कैंसिल हो जाएगा? ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। 3 6 3 9 6 18 ये आता है। सो नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। 30 लेबर्स डिग इतना ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटों में इतना वो डिग करते हैं 30 लेबर्स। हाउ मैनी लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू डिग सेम, डिगिंग सेम है और घंटे कम होंगे। सो ये आ जाएगा लेबर्स 30 लेबर्स कितने आवर्स काम करते हैं 3 आवर्स। ठीक है, और वो कह रहे हैं नंबर ऑफ लेबर्स कितने होंगे अगर रिड्यूस कर दिया जाए टाइम। ये देखिए, अब पहला तो आपने सिंपल एरो लगाना है, हमेशा इसके साथ टेल अटैच करनी है। अगर 30 लेबर्स 3 घंटे काम करते हैं और घंटे रिड्यूस कर देंगे तो नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे ना। ठीक है, अगर आवर्स रिड्यूस हो रहे हैं तो नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज करके सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो जो टेल पर है वो ऊपर आएगा और हेड वाला डिनोमिनेटर में, इधर ऐसे। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय, कैंसिल आउट होके 15, तो ये आ जाएगा 45 लेबर्स। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45 10 men have ration of 21 days in a camp. If 3 men leave, men कितने हैं और हमारे पास डेज हैं। 10 लोगों के लिए 21 दिन का राशन है। अगर 3 मैन लीव, अगर 3 लोग छोड़ के चले जाते हैं तो कितने रह जाएंगे 7 माइनस 3, वो 10 माइनस 3 7। तो हाउ मैनी डेज, कि फिर अब जो खाने पीने का सामान है वो कितने दिन चलेगा। सो पहला तो हम ऐसे एरो लगा लेते हैं। 10 लोग के लिए 21 डेज का खाना है। अगर नंबर ऑफ मैन रिड्यूस हो रहे हैं तो डेज इंक्रीज कर जाएंगे।
वही खाना जो सेम खाना है वो ज़्यादा दिन चलेगा अगर नंबर ऑफ मैन रिड्यूस कर देंगे। तो एक अमाउंट रिड्यूस हो रही है और एक इंक्रीज हो रही है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो हम इसी तरह करेंगे, इसके साथ आ जाएगा इस तरह, और ये 10 ऊपर और 7 नीचे। 21 जो इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 days। आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शयान टेक 200 स्टेप्स और डिस्टेंस, अच्छा स्टेप्स है, स्टेप्स ही होंगे ना, स्टेप्स है, और वो डिस्टेंस कितना कवर करता है? 200 स्टेप्स में वो 160 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। फाइंड अ डिस्टेंस अगर वो 350 स्टेप्स ले। पहले हमेशा ये एरो लगा लेना, अगर 200 स्टेप्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर जाएंगे तो डिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, सो बोथ आर इंक्रीजिंग, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। आ जाएगा x ओवर 160, 350 ओवर 200, ये कैंसिल आउट हो गया। 160 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 280 मीटर्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन 25 मिनट्स अ ट्रेन ट्रेवल इतने किलोमीटर्स, ठीक है, टाइम है एंड डिस्टेंस है। 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर्स। हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट्स में कितना वो ट्रेवल करेगी। सो देखिए, अगर 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर्स करिए, अगर टाइम रिड्यूस हो रहा है तो वो ट्रेवल भी कम करेगी। तो अगर दोनों चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर 25, यहाँ से आ जाएगा x ओवर 20। सो 20 जो वहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 किलोमीटर्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अ कार इज ट्रेवलिंग दिस, ये उसकी स्पीड है और टाइम है, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करती है और 70 मिनट्स लेती है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, अगर स्पीड बढ़ा दें तो टाइम क्या होगा। 50 किलोमीटर की स्पीड से 70 मिनट्स लेती है, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ज़ाहिर है वो जल्दी अपना डिस्टेंस कवर कर लेगी। सो स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम रिड्यूस हो रहा है, सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सो आ जाएगा 50 ओवर 70, x ओवर 70, 70 से कैंसिल हो जाएंगे। अगर स्पीड 50 है तो टाइम आ रहा है 70 किलोमीटर। वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगेगा, 70 से कट जाएगा, तो अब आंसर आ जाएगा 50 मिनट। नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। अ बैग ऑफ 10 kg tomatoes लास्ट फॉर अ वीक फॉर अ फैमिली ऑफ 7 person। यह आ जाएगा फैमिली एंड बैग ऑफ टोमेटोज, पोटैटोज।
ठीक है, 7 लोग 10 kg. Same amount, how will the potato last if there are only 2 members? ठीक है, अब ये इसमें क्या करना है आपने कि 7 मेंबर्स 10 kg टमाटोज यूज़ करते हैं. अगर मेंबर्स रिड्यूस होके 2 हो जाए तो वही पोटैटोज जो हैं वो ज़्यादा देर तक लास्ट करेंगे. नहीं, ये गलत हो गया है. 10 kg से पोटैटोज जो है वो सेम है. ठीक है, 10 kg जो है वो सेम है. उसे क्या है कि वीक कितना लगते हैं, एक वीक में यूज़ कर लेते हैं. तो अगर मेंबर ही 2 हो तो कितने वीक्स में वो अब कंज्यूम करेंगे. सो अगर 7 मेंबर्स एक वीक में यूज़ करते हैं तो अगर 2 मेंबर्स होंगे तो वीक ज़्यादा हो जाएंगे. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा. सो हम इसको क्या करेंगे, x/1 ये आ जाएगा 7/2. तो ये आ जाएगा 7/2. तो ये आ जाएगा 3.5 वीक. मैं ज़रा एक बार इसके आंसर चेक कर लूँ ताकि मुझे अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है. तो फिर मैं आपको एक बार बताती हूँ आंसर चेक करके. एक्सरसाइज 1.17. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी, आंसर्स आर ऑल करेक्ट. सो आंसर्स भी हम एक पेज पे पेस्ट कर देते हैं. अच्छा, अभी हमारे फर्दर 2 क्वेश्चंस आर ओवर है. आंसर्स बिल्कुल ठीक है. आंसर ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं और लास्ट में फिर हम इसके वो क्वेश्चंस कर लेंगे वो. अच्छा, इसमें कह रहे हैं जो ग्राफ वाले पोर्शन से मैंने ग्राफ नहीं करवाए. सो आप ग्राफ ना बनाएं, आप सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें क्योंकि हमने पहले काफ़ी ग्राफ्स वाली प्रॉब्लम्स कर ली हैं. अब ये देखिए, इसमें आपने देखना है कि ये किस रेशो में जो है ये फिल हो रहे हैं सब. ठीक है, तो पहले है कि आपने देखना है कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि 8 हो गया. 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया. इसका मतलब 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा. 8 को 4 से किया 32 हो गया. 10 को 4 से करेंगे तो फिर 40 हो जाएगा. इसी तरह इसको 4 से किया तो ये आ गया. इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56. ठीक है, अब यहाँ से देखना है आपने 5 को किस से मल्टीप्लाई किया है कि वो 100 हो गया. पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं. 5 2 ज़ा 20 से, अच्छा 20 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200. अगेन इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 15 मल्टीप्लाई बाय 20 तो आ जाएगा 0 0. मल्टीप्लाई करेंगे तो 300. 300 आ गया. इसके बाद यहाँ पे 25 मिसिंग है. 25 को 20 से करेंगे और इसको भी 20 से करेंगे. सो हम कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं.
25 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा 500 और फिर जब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा 600। सो ये टेबल्स आपने इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। सो नो ग्राफ्स आर रिक्वायर्ड। सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें भी आपने यही करना है। अच्छा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो 180, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 80 होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट 80, इसका भी प्रोडक्ट 80, इसका भी प्रोडक्ट 80, इसके बाद आ जाएगा 10 और 8। इसी तरह ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए ना, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 80 आएगा, इनका भी मल्टीप्लाई 80 आएगा, 80 80। और ये 2 का डिफरेंस था इसलिए मैंने यहाँ पर वो नंबर देखना था जिनका 80। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 200 आए तो 200 से डिवाइड करके देख लेते हैं 4 को 50 से। ठीक है, इसी तरह आप 5 को भी 200 से डिवाइड करके देख लें 40 से। इसी तरह आप 20 को भी 200 से डिवाइड करके देख लें, वो 10 आ जाएगा। सो ये इस तरह, इस तरह आपने इनको कंप्लीट कर लेना है। टेबल को इसी तरह कंप्लीट करना है। नो ग्राफ्स रिक्वायर्ड, किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाने। और आंसर जो है वो मैं आपको इधर पेस्ट कर देती हूँ। क्या सारे आंसर्स ठीक है? आप चेक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तो ये थी एक्सरसाइज 1.7। हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आंसर्स भी चेक कर सकते हैं और हमारा सारा काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच आएगी। और मेरा ट्रैवल व्लॉग्स का चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और देखें कि वहाँ पे भी काफ़ी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है।